सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां इंसान जब भी चल के आता है अपने पाप कर्मों को, गुजरी हुई जिंदगी में और संचित पाप कर्म सत्संग में आने से खत्म हो जाया करते हैं। पर पूर्णतः खत्म तभी होते हैं जब इंसान सत्संग पे अमल करता है। वचन सुनना बहुत बड़ी बात है, पर सुन के मान लेना सबसे बड़ी बात है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, हम बार बार इनसे आपको आगाह करते रहते हैं कि इन सातों का ऐसा चक्रव्यूह है, मजाल नहीं कि जीव इससे निकल सके। बुरी तरह से इसमें उलझी हुई है दुनिया। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत को हासिल करना हो तो इंसान सत्संग में चल के आए। पीर फकीर गुरु मुर्शिदे कामिल सत्संग में परमपिता परमात्मा की बात सुनाते हैं। जो बात सुन के अमल कर लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। कई बार सत्संगियों को यह होता है कि जिसका 10वां द्वार खुलता है, क्या फर्क होता है उसमें। जिसका 10वां द्वार खुल जाता है उसके अंदर आत्मिक शांति बेइंतहा आ जाती है। इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि वो कभी काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझता नहीं। इतना बलवान हो जाता है कि वो अपने ऊपर मन को कभी हावी होने नहीं देता, शांत चित्त रहता है और शांत चित्त रहता हुआ अपनी मंजिल पे आगे बढ़ता रहता है। उसके अंदर सहन शक्ति बेहद बढ़ जाती है और सहन शक्ति का बढ़ना आत्मबल का ही एक रूप है। ये घोर कलयुग का समय है और इस घोर कलयुग में आदमी हद से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। आज आम इंसानों का ये फितरत हो गया है या आदत बन गई है। बुरे कर्म करना भक्ति की सीमाओं को खत्म करता है। इसलिए बुरे काम ना करो, बुरे कामों से परहेज करो। इंसान पीर फकीर के वचनों पे चलता हुआ 100% अमल करता है तो राख की चुटकी भी उसके लिए हीरे जवाहरात बन जाया करती है। और वचनों पे अमल नहीं करता तो हीरे डायमंड भी राख बन जाते हैं। वचनों पे अमल कैसे करे? घोर कलयुग है, तो ऐसे समय में सुमरन का पक्का बने। आधा घंटा, चलो 15 मिनट, 10 मिनट, सुबह
इतना ही समय शाम को मालिक की में भक्ति में लगाना ही होगा। सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो। सहजोबाई एक भक्तनी हुई। किसी ने उससे सवाल किया कि अगर आपको भगवान मिल गया तो क्या आप अपने गुरु पीर फकीर को छोड़ दोगे? जब भगवान ही मिल गया तो उसने जवाब दिया, भगवान ने आना है तो मेरे गुरु का रूप धारण करके आए, वरना मैं भगवान को कोड़ी कुश्ती से भी गया गुजरा समझूंगी, क्योंकि उस जमाने में कोई कोड़ी कुश्ती के पास नहीं बैठता था। तो बहुत बहुत बड़ी बात, ऐसा दृढ़ यकीन हो, इतना ज्यादा, फिर बचनों पे अमल भी अपने आप होता चला जाता है और खुशियां भी अपने आप आती चली जाती हैं। पर इतना दृढ़ यकीन सेवा सुमरन से होता है। तो भाई सुमरन किया करो, सेवा किया करो, सत्संग में आया करो और सुन के अमल कमाया करो, ताकि जीवन की आदर्श की प्राप्ति हो, आत्मा परमात्मा का मेल हो और जीते जी आप परमानंद की प्राप्ति कर सके। गुरु पीर फकीर जब रास्ता दिखाते हैं तो उनमें उनका अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, ना वो पैसा चढ़ावा, ना ही अपनी ईमान बढ़ाई। वो एक ही बात सिखाते हैं, मान बढ़ाई के लायक अगर कोई है तो वह है अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला। और वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबके अंदर रहता है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, हर जगह वो है, तो अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। हां, सत्संग हमारे धर्मों में लिखा है आना जरूरी है। सच्चा सत्संग रूहानी कॉलेज स्कूल है, यहां से उस परम पिता परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलता है, अपने आत्मबल बढ़ाने की ताकत मिलती है और उस आत्मबल के द्वारा इंसान भगवान को हासिल कर सकता है। इस घोर कलयुग में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाखंडवाद चारों तरफ और बुरी तरह से छाया हुआ है। लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है और किसी हद से गिर सकता है। लेकिन उस अल्लाह राम की शरण में जो आ जाते हैं तो उनकी लाज भी वो दोनों जहां में रखा करते हैं। कदम कदम पे बाजू पकड़ के संभाल लिया करते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद रखो, उसकी भक्ति करो। आप लेटे हुए हो या बैठे हो, आप चहलकदमी कर रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि क्या आप उस समय परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्या उसकी भक्ति इबादत उस समय किया करते हो। अगर करते हो तो यकीनन वो परम पिता परमात्मा आपको दया में रहमत के लायक बनाएगा और अंदर बाहर खुशियों से माला माल करता जाएगा। मालिक किसी के पैसे का, किसी भेष का भूखा नहीं। उसको पाने के लिए शरीर को कष्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहीं आप धूप में खड़े रहो, कहीं सिर पे पानी डलवाओ या आग के पास बैठो, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं।
उस मालिक को पाने के लिए उसकी तड़प, उसकी लगन बनाना जरूरी है, जो कि भक्ति से परहित परमार्थ से होती है। आप भक्ति करें, दीन दुखियों की मदद करें, यकीनन आपके अंदर तड़प लगन बन जाएगी, जिसके द्वारा आप परम पिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उसकी दया में रहमत कृपा दृष्टि को पा सकते हैं। किसी ढोंग, किसी पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए ढोंग से, पाखंड से बाहर आओ, उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसकी भक्ति इबादत करने से, उसका नाम लेने से अंतःकरण में वो शक्तियां अपने आप जाग उठती हैं जिनसे परम पिता परमात्मा के नजारे मिलते हैं। सो अपनी भावना को शुद्ध करो, और भावना को शुद्ध करने के लिए आप घर परिवार में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, बिना कोई चढ़ावे के, बिना कोई दिखावे के, गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, मेथड मेडिटेशन का जाप करते रहो। यानी भगवान के वो शब्द जिनका जाप करने से आपके अंदर आत्म बल आएगा। भगवान के वह शब्द जो उसका नेम है, बाई नेम उसको बुलाओ तो वो जरूर सुनेगा और जरूर आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा। वो किसी भी चीज का भूखा नहीं। जरा सोचिए, जो मालिक हमें बना सकता है, हमारा ही बनाई चीजें उसके लिए क्या बड़ी चीज है। क्योंकि इंसान को बनाना कोई खेल नहीं। कोई भी साइंटिस्ट 5 तत्व, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश ले ले और उसको जोड़ के इंसान का बुत बना के दिखाए, नहीं बना सकेगा। तो सोचने वाली बात, वो भगवान जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? उससे तो मांगना है, और मांगने का तरीका सही हो। और वो कोई फीस नहीं लेता, कोई चढ़ावा नहीं लेता, कोई ढोंग ढकोसले से उसको नहीं पाया जा सकता। अभ्यास करो, अंदर एक तड़प, लगन लगेगी, और उस लगन से ही उसको और उसकी शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। यही आदिकाल से रीत रही है। लेकिन लोग इस कलयुग में बहुत पाखंड धारण कर लेते हैं। पर संतों ने लिखा है, पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो मन माही रे। पाखंड ढोंग करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। पाखंड करने वाला तो खुद जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है। अरे उसको पाना चाहते हो, उसकी शक्तियों को हासिल करना चाहते हो, तो वो आप सबके अंदर मौजूद है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। बस उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए। उसका नाम सीख लो, जिसपे कोई दाम नहीं लगते। संत, गुरु, पीर, फकीर, उसका नेम, उसका मंत्र बिना किसी दाम के, बिना कोई दिखावे के, बिना धर्म परिवर्तन के बताते हैं। सभी धर्म को मानने वाला इंसान है, और मालिक ने इंसान को बनाया, इंसान ने धर्मों को बनाया। और धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। धर्मों का मकसद जोड़ना है, इंसान को इंसान से और इंसान को भगवान से। जो भक्ति करते हैं, जो लगन से उसे याद करते हैं, उन्हें भगवान मिल भी जाया करते हैं, और उनके गम, दुख, दर्द, चिंताओं से निकलने का रास्ता भी जरूर बता दिया करते हैं। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ इस घोर कलयुग में मालिक के उस पाक पवित्र रास्ते पे चलते जाओ। यकीन मानो वो आपको मिलेगा और आपके गम, दुख, दर्द, चिंताओं को मिटा डालेगा। जब अपने सतगुरु मुर्शिद से इश्क हो जाता है, न दिन का न रात का कुछ पता नहीं चलता। समय गुजरता है, दिन रात चलते रहते हैं, पर इंसान को यह समझ नहीं आती समय कब बीत गया। और इसके उल्ट कहीं गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुख, दर्द, बीमारियां घेर लेती हैं,
एक सेकंड एक घंटे से भी बढ़ के, और एक घंटा महीने सालों से बढ़ के गुजरता है। जिनके अंदर सच्चा इश्क होता है, मोहब्बत होती है, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कभी कोई दर्द टिक नहीं पाता। उनका दिलो दिमाग इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बुराई, कोई भी गम के पहाड़ आके उनसे टकराते हैं तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। सतगुरु के प्यार में, मोहब्बत में इतनी शक्ति है कि इंसान को इंसान से भगवान तक का सफर तय करते हुए पता ही नहीं चलता। तो जरूरी यही है कि आप अपने दिलो दिमाग को अल्लाह मालिक की याद में जरूर लगाया करो। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो। ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए। उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा। आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी
दुख से कर्रा उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्म बल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है? क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो, बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख, शांति, अमन, चैन, पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं? जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो, वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो, तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया। राम नाम अलूणी सिल है जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा लेते, फिर लगा रहते। उसी तरह तो है। आप देखो यहां गप मर है, क्या था वहां? किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था? हम कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह ने याद करवा दी हमें, आपको सुनाते हैं छोटी सी बात।
कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत। कभी चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा उसको यूं देखा और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं, अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, पर ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया। प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है, मेरा नाम प्रभु है, खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह के सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं, देखने में आता है ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की, कर्म से। कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है, जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता। बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार, देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था, गधे का। सोचने वाली बात, देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा, सारे भूल जाते कि ये कर्म। तो प्यारे साथ संगतियों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो, उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत, उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा, टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा।